नाइकी एक ऐसा स्पोर्ट्स ब्रांड जो हर रोज 500 करोड़ से ज्यादा कमाता है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो कभी अपने ख्वाब पूरे ना कर सका। ये कहानी है एक ऐसे रनर की जो कभी बड़ा मुकाबला ना जीत सका। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसे हर बैंक ने मुस्तरद किया, मगर यही नौजवान एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी का मालिक बन गया। ये कहानी है फिल नाइट की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नाकाम एथलीट इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फिल नाइट 1938 में अमेरिका के एक छोटे से शहर पोर्टलैंड में पैदा हुए। वो एक आम सा लड़का था मगर रनिंग से बहुत इश्क रखता था। फिल नाइट रनिंग के साथ साथ एजुकेशन पर भी फोकस करते थे। उन्होंने एजुकेशन में MBA की डिग्री हासिल की थी। फिल नाइट दिन रात मेहनत करते थे मगर वो कभी अपनी टीम का सबसे तेज रनर न बन सका। रनिंग के मुकाबले जीतने के ख्वाब ही रह गए। फिल नाइट के लिए सब कुछ एक नाकामी थी। अब उसकी उम्र निकल चुकी थी। वो एक नाकाम रनर था मगर साथ साथ उसे एक चीज ने मुतासिर किया, वो थे जूते। बावरमैन अपने खिलाड़ियों के जूतों के साथ तजुर्बे करता था, मगर फिल नाइट ने सोचा कि जूते सिर्फ रंग नहीं बदलते बल्कि जिंदगी भी बदल सकते हैं। उसके बाद फिल नाइट ने अकाउंटिंग में नौकरी की मगर दिल ना लगा। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गया। वहाँ एक क्लास असाइनमेंट में उसने अपना क्रेजी आइडिया लिखा, क्या जापानी जूते जर्मन कंपनियों एडिडास और पूमा को शिकस्त दे सकते हैं। ये वाला आइडिया उसके दिमाग में गूंजता रहा। 1962 में वो जापान चला गया और वहाँ पर वो कंपनी ओनिटेसुका टाइगर के दफ्तर पहुंचा। फिल नाइट ने वहाँ पर जापानियों के सामने एक कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एक अमेरिकी कंपनी का नुमाइंदा हूँ। कंपनी का नाम है ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। हकीकत ये थी ऐसी कोई कंपनी मौजूद ही नहीं थी। तो दोस्तों हैरानगी वाली बात यह कि जापानियों ने उस पर यकीन कर लिया और फिल ने पहली बार 12 जोड़ी जूते भेजे जिसकी लागत थी सिर्फ $50 और एक नाकाम रनर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया, वो भी सिर्फ $50 से। और यहाँ से शुरू हुई असल कहानी। फिल वापस अमेरिका आ गया। उन्होंने अपनी कार की टिक्की में जूते बेचना शुरू किए। वो ट्रिक्स मैट्स पर खड़ा हो जाता और खिलाड़ियों के जूते देखता। आहिस्ता आहिस्ता फरोख्त बढ़ने लगी। फिल तो इसी दौरान उसका पुराना कोच बिल बावरमैन उसका बिजनेस पार्टनर बन गया। बावरमैन ने जूतों की डिजाइनिंग के तजुर्बे किए। एक दिन उसने अपनी वाइफ का वाफिल आयरन इस्तेमाल किया और उसमें रबर डालकर एक मुनफरिद सोल बनाया और ये डिज़ाइन नाइकी की पहचान बन गया। मगर हैरानगी वाली बात है कि फिल नाइट और उसकी टीम दिन रात काम करते, वो जूते बेचते, कर्ज लेते, फिर वापस करते। हर माह कंपनी दिवालिया होने की करीब होती मगर वो डटे रहे। फिल नाइट ने हिम्मत नहीं हारी। फिल पर इतना सख्त वक्त आ गया कि बैंकों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। फैमिली ने कहा, फिल ये पागलपन है, नौकरी करो, मगर फिल ने हार नहीं मानी। फिर फिल नाइट को सबसे बड़ा धोखा उस जापानी कंपनी ने दिया। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, बल्कि वो फिल के एड्रेस चुरा कर खुद बेचने लगे। वो कहते ना कि हर इंसान की लाइफ में एक मुश्किल वक्त आता है, उसको डिसाइड करना होता है कि वो किस तरफ जाए। यही वो लम्हा था जब फिल नाइट सब कुछ को सकता था, मगर उसने फैसला किया कि अब वो अपनी कंपनी बनाएगा, अपनी ब्रांड बनाएगा। 1971 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उसका नाम रखा नाइकी। इब्तिदा में जूते ज्यादा नहीं बेचे। मुलाजिमीन कम तनख्वाह पर दिन रात काम करते रहे। कई बार कंपनी बंद होने के करीब पहुंची मगर फिल डटा रहा, उसने हार नहीं मानी। 1984 में फिल नाइट ने एक नया रिस्क लिया। उस वक्त एक नौजवान बास्केटबॉल खिलाड़ी था जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। नाम था उसका माइकल जॉर्डन। नाइकी ने उसे मुआहदा किया और एयर जॉर्डन लॉन्च किया। एयर जॉर्डन के नाम से जूते बनाए और ये जूते मार्केट में धमाका साबित हुए। एक साल के अंदर अंदर नाइकी ने अरबों डॉलर्स कमाए और यहाँ से फिल नाइट का कामयाबी का सफर शुरू हुआ और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज नाइकी इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर उसको यूज करते हैं। फिल नाइट ने अपनी जिंदगी में बार बार नाकामियां की। एथलीट के तौर पर नाकाम हुआ, बैंकों ने मुस्तरद किया, पार्टनर्स ने धोखा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिल नाइट कहते कि कायर लोग शुरू ही नहीं करते, कमज़ोर लोग रास्ते में गिर जाते हैं और बाकी कामयाब हो जाते हैं। नाइकी की कहानी हम यही सिखाती है कि नाकामी मंजिल नहीं बल्कि कामयाबी का पहला कदम है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।